नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा एक प्रमोट किए गए योजना को लेकर के। सरकार ने एक योजना लाई है बीमा सखी योजना। इसके बारे में आपने जो है कई जगह पे प्रचार-प्रसार देखा होगा, कई जगह से सुना भी होगा और अभी तक आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल भी गया होगा। अगर नहीं मिला है तो हम आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए आए हैं। इस योजना के तहत जो है सरकार आपको प्रति माह 7,000 रुपए के तौर पे देगी। प्लस आपको जो है ये 3 वर्षों तक पैसा मिलता रहेगा। अब इसके कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको जो है इस योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। शायद इस योजना का लाभ जब आप जाने, अंत तक जब ये वीडियो देखें, तो कहीं न कहीं बहुत सारी औरतों को गुस्सा भी आने वाला है। क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से इस योजना को प्रमोट किया है, लॉन्च किया है नहीं कह सकते, प्रमोट किया है। क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारामन जी की तरफ से जो ये बताया गया, ये योजना जो है आपको पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया, जिसमें कि आपको प्रति माह 7,000 रुपए मिलेगी। 1 साल जब आपका ज्वाइन किया हो जाएगा तो फिर अगले वर्ष आपको जो है 6,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। उसके बाद फिर अगले वर्ष आपको 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पहले वर्ष तो 7,000 था, अगले वर्ष तो बढ़ना चाहिए था, अगले वर्ष क्यों कम गया? तो आपको हम बताएं, आपको 3 वर्षों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इन 3 वर्षों के बीच में आपको जो पहला वर्ष का जो पैसा मिल रहा है वो प्रति माह 7,000 रुपए मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख भी रही होंगी। और ये योजना केवल और केवल महिलाओं के लिए है। उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं गांव में है, दूर दराज के इलाकों में है, आपस में वो बातें करती हैं, तो उनको क्या बनाया जा रहा है? उनको बनाया जा रहा है एक एजेंट, जिस एजेंट के तौर पे महिलाओं को एक अलग आमदनी करने का मौका मिलेगा। वो अपने घर के काम के साथ-साथ वो जब एक बीमा सखी बन जाएँगी, तो उसके तौर पे उनको प्रति माह 7,000 रुपए जो है सरकार दे रही होगी। सरकार ये योजना किसके साथ लेकर के आई है? तो एलआईसी के साथ लेकर के आई है। एलआईसी बीमा सखी योजना जो है अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। पिछले 13 दिन पहले जो है ये योजना लॉन्च किया गया, 10 दिसंबर से ये जो है लाइव हो गया, जिसके तहत महिलाएँ अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और उनको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद जो है आप पूरी तरीके से जो है पॉलिसी बेचने के लिए बाध्य हो जाइएगा। आप जो है अपने जो टोली में बैठती होंगी या अपनी जो आपकी सखी होंगी, दोस्त होंगी, सहेली होंगी, उनसे जा कर के आप जो है उनका आप बीमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बीमा जो आपको जॉइनिंग के बाद बताया जाएगा कि आपको कौन-सा बीमा मिल रहा है करने के लिए और आपको कौन-सा बीमा करवाना है। उस बीमा के ऊपर आपको जो है प्रति माह जो है 7,000 रुपए जो मिल रहे होंगे। देखिए, अगर आप जॉइन करती हैं तो 7,000 रुपए आपको मिल रहा है। साथ ही अगर आप किसी को बीमा बेच देती हैं तो उसका कमीशन भी आपको मिलता है। 2, 3, 4 जितना भी आप बीमा करा दी, उसके एवज में आपको कमीशन भी मिल रहा है। प्लस 7,000 आपको इस रजिस्ट्रेशन के बाद मिल रहा है। तो ये 7,000 क्यों दिया जा रहा है? एक तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए दिया दिया जा रहा है और दूसरा आप जो है बीमा जो बेचेंगी, उसमें आपको कुछ जो है एक लाभांश दिया जाएगा, कमीशन के तौर पे आपको जो है दिया जाएगा। प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक कमीशन आपको मिलेगा। 7,000 आपको एनरोल करने के बाद मिलेगा। अब एनरोल करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हम इस वीडियो में बता देते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर भी कर सकती है अपने जानकारों के पास, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 7,000 मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले वर्ष में 7,000, दूसरे वर्ष में 6,000 और तीसरे वर्ष में तो ये 5,000 हो जा रहा है। तो सैलरी बढ़ते हुए तो सुना था लेकिन घटते हुए पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो है ना आपको ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है, ना कि ये सैलरी है, ठीक है? अब ये 3 साल का ट्रेनिंग अगर खत्म हो जाता है तो फिर क्या? उसके बाद भी कोई पैसा मिलेगा? इस 3 साल के ट्रेनिंग के बीच में आपने जितने भी बीमा करवाए हैं, उस बीमा का जो है आपको कमीशन रिसीव होता रहेगा। आपका जितना भी जो पॉलिसी मेंबर होगा, जो आपसे पॉलिसी खरीदेगा, जो एजेंट से पॉलिसी जो खरीदेगा, तो वो जब पॉलिसी चला रहा होगा, जितनी बार वो प्रीमियम पेमेंट कर रहा हो, तो उसके बेसिस पे आपको आने वाले टाइम में कमीशन भी मिलता जाएगा, ठीक है? अब चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए, बीमा सखी बनने के लिए जो है पात्रता आपके पास क्या होनी चाहिए? ये बीमा सखी योजना 2024 है, भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। बीमा सखी योजना के तहत जो है महिलाओं को
कुछ जो है निर्धारित पात्रता मानकों को जो है पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है। पहला प्रकार, शैक्षणिक योग्यता में आपको जो है आवेदक महिला को जो है न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, यानी 10th पास होनी चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरे स्थान पे आयु सीमा जो है महिला की 18 वर्ष से 50 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये 70 वर्ष होगा। 18 से लेकर के 70 वर्ष की महिला जो है यहाँ पे 70 वर्ष तक की महिला जो है इसमें भाग ले सकती है। ठीक है, ये 70 वर्ष है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पे है निवास स्थान, यानी कि आवेदक महिला को जो है योग्यता के आपको जो क्षेत्र है उसके लिए जो निवास होना आवश्यक है, यानी कि आप वहां के निवासी होने अवश्य है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि बिहार से है, दिल्ली में रह रही है, तो वहां का आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ सकता है। चौथे स्थान पे अनुभव, प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक कार्य या समूह कार्य का जो है अनुभव होना लाभदायक रहेगा, यानी कि अगर आप जो है समाज में कोई ऐसा कार्य करती हैं, किसी के घर पे किसी का तबीयत खराब हो गया तो आप थोड़ा मदद करने चली गई, मतलब इस तरीके की चीज, सामाजिक कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व है तो फिर आपके लिए जो है ये अनुभव काम आएगा। फिर पांचवें स्थान पर डिजिटल जानकारी, महिला को जो स्मार्टफोन तथा इंटरनेट का जो है सामान्य ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको जो है मोबाइल चलाने आना चाहिए, स्मार्टफोन वो बटन वाला नहीं, स्मार्टफोन में आपको जो है इंटरनेट चलाना आना चाहिए, जैसे कि आप जो है फेसबुक चलाती होंगी, व्हाट्सएप चलाती होंगी, इंस्टाग्राम चलाती होंगी, गूगल चलाती होंगी, उसी प्रकार से आपको ये सभी चीजें चलानी आनी चाहिए, तभी जो है आप इसके योग्य होंगी। फॉर्म केवल महिलाएं ही भर सकती हैं। अभी आपको इसके बाद आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए बीमा सखी योजना 2024 के लिए? आपको जो है सबसे पहला आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, तीसरा बैंक खाता का विवरण देना पड़ेगा। बैंक खाता का विवरण इसलिए क्योंकि जो 7,000 रुपए है वो आपके ही बैंक खाते में जाएगी, बैंक खाता आपको अपना ही देना होगा, आप अपने हस्बैंड का बैंक खाता नहीं दे सकती हैं, आपका ही बैंक खाता होना चाहिए। चौथा, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपलोड करना होगा। पांचवा, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। छठवा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो कि 10वीं पास आपको बताया गया है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप इसके लिए पात्र हैं, अथवा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको बताया गया। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है बीमा सखी गूगल पे आकर के लिखना होगा, पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करते ही जो है कुछ आपको जो है नियम बताए जाएंगे जो इंग्लिश में होंगे, उस नियम को आप जो है यहाँ पे पढ़ सकती है। जो हमने बताया है वही आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पहले वर्ष में आपका कमीशन जो है एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन 48,000 रुपए होगा, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि आपको बोनस भी इसमें मिलेगा। तो पहले तो जो 7,000 मिलेगा वो, फिर कमीशन और बोनस भी इसमें कुछ मिलेगा। यहाँ पे पहले वर्ष में 7,000, सेकेंड ईयर में 6,000, सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65% पॉलिसी कंप्लीटेड इन फर्स्ट सब्सिडियरी ईयर, नहीं स्टाइपेंडरी ईयर, यानी कि पहले वर्ष में आपको अगर जो टारगेट दिया गया उसमें 65% पॉलिसी आपने बेच दी होगी, तो फिर आपको जो है ये 6,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आर इन फोर्स एज द एंड ऑफ द corresponding मंथ ऑफ द सेकेंड स्टाइपेंडरी ईयर। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड ईयर में आएंगे तो फिर 5,000 सब्जेक्ट एट द 65% पॉलिसी। वही बात जो है फिर कही गई है, अगर उससे पिछले लेवल पे 65% आपने अटेन अगर कर लिया होगा तो फिर 5,000 का जो आपको वो जो पैसा मिलने वाला वो मिलेगा। उसके बाद जो आपको कमीशन वगैरह मिलेगा। इसमें जो है आपको एज प्रूफ भी जो है मांगा जा रहा है। एज प्रूफ तो आपके 10वीं के डॉक्यूमेंट से भी हो जाएगा। सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ आधार प्रूफ, आपका जो है वहां पे सिग्नेचर होगा। ठीक है, आधार के कॉपी के नीचे सबका फोटो कॉपी अपलोड आपको करना होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आप अपलोड करिएगा ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटो कॉपी निकालिएगा, उस पे कलम से अपना नाम लिखिएगा और तब अपलोड करिएगा। आधार पे भी वही मांगा जा रहा है। और आपका जो एज प्रूफ मांगा जा रहा है वो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, उस पर अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा तो आप उससे भी आपका एज प्रूफ जो है वेरीफाई हो जाएगा। द एप्लीकेटेड, अगर आप कोई भी जो है गलत डिटेल्स भरिएगा, इनकम्प्लीट फॉर्म को छोड़िएगा तो फिर आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा फॉर्म, इसको भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर बीमा सखी, यहाँ पे बीमा सखी बनने के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है आपको आपका नाम पूछा जा रहा है,
उसके बाद आप फीमेल है तो उसका तो ऑब्वियस सी बात है कि औरतों को ही भरना है, तो ऑप्शन पहले से फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको 1 और 2, और आपका जो पिन कोड है वो। उसके बाद आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, LIC ऑफ द इंडिया। अगर आप किसी एजेंट के द्वारा बीमा सखी बन रही है तो यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड फिल करना होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप अपने नजदीकी LIC शाखा में जा करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर कोई जानकार आपका LIC का एजेंट हो तो उससे भी आप जुड़ करके बीमा सखी बन सकती है। तो ये है पूरा आपका नियमावली जो कि बीमा सखी योजना के लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट के अंदर आपको शामिल करता है। अब आप देखिए कि एजेंट बनना चाहती हैं या फिर नहीं चाहती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरकार आपको एजेंट बना रही है, एक तौर पे आपको एक टारगेट भी देगी, काम भी करना होगा। आपको हो सकता है गली मोहल्ले आपके गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना होगा, कहा जाएगा कि बीमा करिए, अपने बच्चे का बीमा करिए, अपना बीमा करिए, अपने घर परिवार के लोगों का बीमा करिए। तो ये काम आपसे करवाया जा सकता है। तो ये काम आप करने के लिए अगर तैयार हैं, आप में वो अगर क्षमता है, तो फिर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके तहत आपको 7,000 रुपए प्लस कमीशन भी दिए जाएंगे। कमीशन आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग तय किए जाएंगे जो LIC तय करेगी। इसके अलावा अगर कोई आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। किसी एजेंट से अगर आपको बात करनी हो तो फिर आप उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकती हैं, एजेंट का नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे और भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी।